हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनिल सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक BHU एमएड एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से। इसमें हम लोग देखेंगे हम लोगों ने लगभग कोर्स कंप्लीट कर लिया है। हिंदी वाला भी पोर्शन कल हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, उसको समझ लिया। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे उससे संबंधित भी एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कर ली है। और 2 दिन से लगभग हमारी लाइव क्लास भी चल रही है। उसमें 3 दिन हो गया। 3 दिन में हम लोगों ने 2015 का पेपर भी पूरा एनालिटिकल वे में सॉल्व कर लिया है। 2019 का 50% सॉल्व कर लिया है। कल हम लोगों को 50% वो भी सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हम लोग थोड़ा और स्पीड को बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे जितना जल्दी हो सकेगा 1-2 साल का और पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको एनालिटिकल वे में करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बचे हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह बचा है, वो हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। आप अपनी तैयारी को, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको ये कंटिन्यूटी बना करके रखनी है, इसको ख़त्म नहीं करना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं, हमने स्टार्टिंग में जब अभी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था तो उस समय हमने कहा था कि कुछ रिसर्च के भी पॉइंट आते हैं या रिसर्च के टॉपिक भी हमको क्लियर कराना है, जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं। हर बार कई बार बने हुए हैं। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिसर्च वाले पोर्शन को। और उसमें देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो 1-2 दिन में हम लोग रिसर्च को भी पूरा समाप्त करेंगे। रिसर्च से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, देर न करते हुए। सबसे पहला चीज है रिसर्च, जिसको हम क्या कहते हैं? शोध कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, ये 2 शब्दों का प्रयोग हम शोध के लिए या रिसर्च के लिए, रिसर्च शब्द के लिए 2 शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। रिसर्च का अर्थ क्या होता है? रिसर्च जो है आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना है, री और सर्च। री प्लस सर्च। ठीक है, देखिए ये पहले जब ये रिसर्च, ऐसा तो है नहीं कि आपका रिसर्च एक कोई नया सब्जेक्ट है। हमारे वैदिक काल से ही रिसर्चेस होती आ रही हैं और वो किसी न किसी रूप में हमेशा होती रही हैं। और पहले क्या था कि उसको जो है अनुसंधान या शोध शब्द, रिसर्चेस तो होती थी लेकिन उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था। उसके लिए प्रयोग किया जाता था आपका रिसर्च के लिए रिसर्च का मतलब केवल सर्च का प्रयोग किया जाता था, रिसर्च का प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन कालांतर में आगे आकर के रिसर्च, फ्रेंच जो शब्द है, री जो है आपका फ्रेंच शब्द है, री जो है फ्रेंच शब्द है। इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर दिया गया क्योंकि सुनने में अच्छा लगे और इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे जब जैसे धीरे बढ़ता आया तो आगे आकर के इसका मीनिंग भी निकाल लिया गया। क्या है उसका मीनिंग, वो भी हम लोग देखते हैं। रिसर्च जो है, री जो है फ्रेंच का शब्द है, चूंकि यह सुनने में अच्छा लगे इसलिए रिसर्च शब्द का प्रयोग किया गया। रिसर्च का जो मतलब होता है वो होता है इंटेंसिव रिसर्च, इंटेंसिव सर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव सर्च बराबर जैसे किसी भी व्यक्ति वस्तु घटना के बारे में गहराई से जानने के लिए, किसी भी व्यक्ति वस्तु घटना के बारे में गहराई से जानने के लिए उसमें उसका जो है विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं? रिसर्च का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी घटना का गहराई से अध्ययन करने के लिए भी रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ नया सर्च करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसा कि ये शब्द आपका हो जाता है, री का मतलब जो पहले से खोजा गया है, सर्च का मतलब खोजना, री का मतलब पुनः। ठीक है, तो रिसर्च का पूरा मतलब क्या हो जाएगा? पुनः खोजना। तो पुनः किसको खोजेंगे आप? पुनः खोजने का मतलब है कि जो भी
हमारे पास खोजा हुआ ज्ञान है, जो भी हमारे पास नॉलेज है, उस नॉलेज को और भी गहराई से जानना या उस गहराई में कुछ नया ऐड करने का, उस नॉलेज में, उस ज्ञान में कुछ नया ऐड करने के लिए जब हम कोई प्रक्रिया अपनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शोध कहते हैं, या अनुसंधान कहते हैं, या रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको रिसर्च समझ में आ गया होगा कि रिसर्च का रियल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस क्या होती है। 3 प्रकार के, जब स्टार्टिंग में रिसर्च शब्द का इजाद हुआ और रिसर्च जब किया जाने लगा तो वो 3 क्षेत्रों में किया जाने लगा। इसके बाद बढ़ते 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 कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें जो है रिसर्च नहीं होती है। प्रत्येक क्षेत्र में रिसर्च का प्रयोग होने लगा, लेकिन शुरुआत में जो है रिसर्च को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा अप्लाइड रिसर्च और तीसरा एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत, फंडामेंटल रिसर्च जो होता है उसको बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है, उसको प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम लोग जो मुख्यतः हैं, इसके 3 बिंदु हैं आपके। फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इसके बाद एक्शन रिसर्च। चूँकि आपको प्योर रिसर्च नहीं पढ़ना, आपको एजुकेशनल रिसर्च पढ़ना है। एजुकेशन में कौन कौन से शोध का प्रयोग किया जाता है, किन किन शोध के प्रकारों का प्रयोग किया जाता है, किन किन शोध विधियों का प्रयोग किया जाता है, उनका ही अध्ययन हम लोगों को करना है। तो इसलिए आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप PHU मिड एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करेंगे, 2015 का हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वहाँ पर भी मिला था, और 2019 का भी आज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं फंडामेंटल रिसर्च को किन किन नामों से जाना जाता है। बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च, बेसिक प्योर रिसर्च। ठीक है,